माता रानी को हमने चुनरी चढ़ानी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे चुनरी, वहाँ पे भेंट स्वरूप चढ़ाना है, वो हमने खरीद लिया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बने हैं जय और विजय। पुजारी जी है वो आए और उन्होंने इतनी अच्छी पूजा करी। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है। और जब भी माँ चंडिका की 12 वर्ष के उपरांत यात्रा होती है, तो माँ चंडिका 10 माह की यात्रा के बाद पुनः प्रवेश जब होता है, तो माँ चंडिका का यहाँ होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका गोल्डन नेगी व्लॉग्स में। तो सुबह के बज रहे हैं 9। तो आइए चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत हो रही है रास्ते से, क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं और आपको भी मैं यहाँ पे रेडी दिख रही हूँ। आज हम जा रहे हैं मंदिर, सिमली माता चंडिका के मंदिर। आपको तो पता है ना कि कल परसों इतना भव्य कौथिग हुआ माता का। माता ने भ्रमण किया इतने गाँव में, और जो है आप भी उसका हिस्सा बने होंगे, आपने सारी चीज़ें देखी हुई है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं आज माता रानी के दर्शन करने। हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम जो है दोबारा फिर से दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। माता रानी का बुलावा आ गया, तो हम लोग चल रहे हैं अभी माता रानी के दर्शन के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मंदिर जा रही हूँ और माता रानी ने बुला दिया और मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ जी। तो फाइनली दोस्तों हम जो है सिमली पहुंच गए, और जो हमने ना माता रानी को भेंट स्वरूप चढ़ाना है, मम्मी उससे ले रही है यहाँ पे। तो अभी हम जो है माता रानी के लिए यहाँ पे चुनरी देख रहे हैं कि माता रानी को हमने चुनरी चढ़ानी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे चुनरी कलेक्शन देख रहे हैं माता के लिए। तो चुनरी तो हमने सेलेक्ट कर ली है, अब हमने रखनी है यहाँ पे धूप अगरबत्ती। तो फाइनली दोस्तों जो हमने माता रानी को वहाँ पे भेंट स्वरूप चढ़ाना है, वो हमने ख़रीद लिया है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं, और अभी मम्मी और मैं चल रहे हैं मंदिर की ओर, और ठीक हम गेट के सामने पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं सिमली माता रानी के गेट के बाहर, और ठीक उसी तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बने हैं जय और विजय, द्वारपाल कहते हैं इन्हें यहाँ पे। तो ये रहा कुछ इस तरीके से यहाँ पे मंदिर जाने के लिए रास्ता, और अभी आपको ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने के लिए भी मिलेगा। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आजकल बरसात की वजह से चारों तरफ हरियाली भी छाई हुई है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मेरी माता जी आगे से चल रही हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर की ओर आ पहुँचे हैं। मंदिर में पहुँच ही गए हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपने हाथ धोने वाले, हाथ और पैर, तब जाके मंदिर में एंटर करेंगे। तो हम आ गए हैं मंदिर की ओर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँचते ही। तो ये है हमारी चंडिका माता का मंदिर, बाहर से कुछ इस तरीके से। और मम्मी तो अंदर चली गई है, मैं भी अंदर एंटर होने वाली हूँ। तो जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश होने के तुरंत बाद ही हमारे जो पुजारी जी हैं वो आए, और उन्होंने इतनी अच्छी पूजा करी। तो उसके बाद अब जो प्रोसेस होता है वो है मंदिर की परिक्रमा करने का, और हमने परिक्रमा करने के साथ साथ माता रानी को यहाँ पे फूल अर्पित भी करने हैं। ये रही मम्मी। तो अभी हम जो है मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, साथ में आगे से मम्मी जी भी हैं, और ये भी समझो कि आप भी मेरे साथ जो है मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो। माता शक्ति भवानी।
तो जैसा कि आपको पता है, जहाँ शिव वहाँ शक्ति, तो जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है। और मम्मी जो है लोटे में जल लेकर आई, और मम्मी ने पानी तो चढ़ा लिया है। अब मेरी बारी है पानी चढ़ाने की। ये रही मेरी माता जी। तो मम्मी ने इससे पहले जो है पानी चढ़ाया। और यहाँ पे नंदी महाराज भी बाहर विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मंदिर में आयुष्मती सौभाग्य सर्वदाना हेलो सर्वदाना सौभाग्य। जय भगवान तो आपको तो जैसे पता है कि माँ चंडिका का मुख्य रूप से यहाँ पे फर्श जो होता है, फर्शा कहते हैं उसे, तो यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके यहाँ पे सुपुत्र हैं अभी, वो भी जो है मंदिर की पूजा करते हैं। और हम ना उन्हीं से जान लेते हैं माता रानी के बारे में अभी थोड़ा। तो मूल रूप से यदि हम मंदिर की बात करते हैं तो यह मंदिर गोविंद मंदिर समूह के नाम से है। गोविंद मठ और विष्णु को समर्पित है। मूल गर्भगृह के अंदर जो मंदिर है सामने पे, तो वहाँ भगवान गोविंद चतुर्भुज रूप में है। लक्ष्मी नारायण जी है, गरुड़ पे आसीन है, और भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा है चतुर्भुज रूप में, और भगवान विष्णु की अनंत सैया। और ठीक इसकी हम इस मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर और इस मंदिर में जैसे पुरातत्व के अनुसार भी लगभग एक सदी का अंतर है। जैसे इसकी शैली है, वास्तुकला शैली है, और इस शैली में भी अंतर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो मूल रूप से यहाँ जो प्राचीन जो मूर्ति है वो है बैकुंठ विष्णु की। उसमें भगवान विष्णु के 3 अवतार हैं, 12 अवतार और नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। तो एक किंवदंती इस प्रकार से है कि 1600 के आसपास जो ठीक सामने हमारे यहाँ पे जो पिंडर नदी बह रही है, उस पर माँ चंडिका यहाँ पे बहते हुए आई है, और तब से माँ चंडिका को यहाँ पे स्थान दिया गया है। वो मूल रूप से माँ चंडिका का यह स्थान भी माना जाता है, क्योंकि जब माँ चंडिका की जो मूर्ति यहाँ पे बहती हुई आई तो उसी समय मंदिर नहीं बना होगा तो यहाँ रख दिया गया हो, और उस समय से यह प्रथा चलती आ रही है कि माँ चंडिका का भी स्थान यहाँ माना जाता है। वैसे मूल रूप से यह बैकुंठ विष्णु की यहाँ जो प्रतिमा है। और पुराणों में भी वर्णन आता है, जिस मठ का मुख्य द्वार पूरब की ओर हो, तो इस मंदिर का जो आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार जो है पूरब की ओर है, और ठीक सामने उत्तरवाहिनी नदी। तो परम सिद्ध स्थान माना गया है ध्यान साधना के लिए, तो यह उत्तम स्थान माना गया है। इस प्रकार से इस माँ चंडिका का स्थान है। और जब भी माँ चंडिका की 12 वर्ष के उपरांत यात्रा होती है, तो माँ चंडिका 10 माह की यात्रा के बाद पुनः प्रवेश जब होता है तो माँ चंडिका का यहाँ होता है। यहाँ 6 वर्षों तक माँ चंडिका यहाँ रहती है। 6 वर्ष के उपरांत फिर माँ चंडिका अपने पैते स्थान पे चली जाती है, और उस स्थान पे तब तक रहती है जब तक यात्रा ना हो। इस प्रकार से जी, तो बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे यहाँ पुजारी जी से, तो उनका मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगी।